मुतनाज़िया इंटरव्यू पर गद्दारी का केस, नवाज शरीफ लाहौर हाईकोर्ट में पेशी के लिए जाती उम्रा से रवाना। केस की समाअत फुल बेंच करेगा। अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को भी आज तलब कर रखा है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, लाहौर हाईकोर्ट के बाहर लीगी रहनुमा और कारकुन भी पहुंच गए। आसिफ करमानी कहते हैं, हम अदालत का एहतराम करते हैं, मौजूदा हुकूमत नाकाम हो चुकी है। डीपीओ पाकपतन तबादला केस की समाअत, वज़ीर आला ने पुलिस अफसरों को गैर मुतल्लका शख्स के सामने बुलाया। वो मामले को हल्का ले रहे हैं। क्या डीपीओ रिजवान गोंदल नापाक हो गए थे जो इतनी जल्दी तब्दील कर दिया? गलती तस्लीम करने के बजाय तोपों का रुख इंक्वायरी अफसर खालिद दाद की तरफ कर दिया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वज़ीर आज़म का मुल्क को साफ और हरा भरा करने का वादा। इमरान खान आज से क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म का करप्ट माफिया के खिलाफ फैलाने जंग, कौम बेफिक्र रहे, कोई एनआरओ नहीं होगा, ये चाहे शोर मचाएं या धरना दें, मजीद करप्ट लोगों की बारी आएगी। माशियत की बहाली के लिए IMF के पास जाने का भी इंदिया दे दिया। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी और हुकूमती इक़दामात पर जवाबी हिकमत अमली की तैयारी। नून लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। पार्टी रहनुमाओं को एतमाद में लेने के बाद अपोजिशन जमातों से राबते किए जाएंगे। हमजा शहबाज बोले, कौम अब इमरान खान का मुहासबा करेगी, वो नैब के पीछे नहीं छुप सकते। पाकिस्तान और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वफ्द में मुज़ाकरात आज होंगे। FATF का वफ्द वज़ारत ख़जाना और सिक्योरिटी इदारों के आला हुकाम से मुलाकातें करेगा। दहशतगर्दों की मुआवनत और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग की जाएगी। अफगान शहर जलालाबाद में बंद पाकिस्तानी कौंसल खाना आज खुल जाएगा। दफ्तर खारजा और अफगान हुकाम ने तस्दीक कर दी है। 30 अगस्त को धमकियों के बायस बंद किया गया। कौंसल खाना अफगान हुकूमत की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी के बाद 39 रोज बाद खोला जा रहा है। 8 अक्टूबर 2005 वो एक दिन जो सदियों रुलाएगा, जब खौफनाक ज़लज़ले ने क़यामत मचा दी। साने में हज़ारों जानें गईं। शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में तकरीबात। मुज़फ़्फ़राबाद में मरकज़ी तकरीब, सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी की गई। पुलिस दस्ते की यादगार शोहदा पर हाज़िरी, शमें भी रोशन की गईं। मकबूजा कश्मीर में नाम नेहाद बल्दियाती और पंचायती इलेक्शन का पहला मरहला आज होगा। हुर्रियत रहनुमाओं की अपील पर वादी में मुकम्मल हड़ताल। काबिज फौज ने एहतजाजी रैलियां रोकने के लिए वादी को छावनी में तब्दील कर दिया। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। सिख तंजीमों ने भी नाम नेहाद इलेक्शन के बाइकॉट का ऐलान कर दिया है। वस्ती अमरीका में मूसलाधार बारिशें, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से 12 अफराद हलाक। तूफानी बारिशों के बायस मुतअद्दिद घर और फसलें भी तबाह। हजारों लोग नकल मकानी पर मजबूर। रेसलर इनाम बट का एक और एजाज, दूसरी बार गोल्ड मेडल लाने में कामयाब। तुर्की में होने वाली बीच रेसलिंग चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। इनाम ने फाइनल में जॉर्जिया के पहलवान को 3-0 से शिकस्त दी। गुजरांवाला में इनाम बट के घर पर जश्न।
और अमेरिका में एयर रेस का रंगारंग मेला, जहाजों ने शानदार परफॉर्मेंस से खूब रंग जमाया। अमेरिका के बॉब लॉलिन सब पर बाजी ले गए। चेक रिपब्लिक के मार्टिन सोनका ने दूसरी और ऑस्ट्रेलिया के मैट हॉल ने तीसरी पोजीशन हासिल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना और मैं हूं सदफ शौकत। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में डीपीओ पाकपतन रिजवान गोंदल तबादला केस की समाअत। चीफ जस्टिस की मामले की इंक्वायरी के लिए जेआईटी बनाने की पेशकश। चीफ जस्टिस ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। बता दें, मामले की इंक्वायरी किससे करवाएं, क्या इस्तफसार रहा और क्या रिमार्क्स दिए, इसी पर बात करेंगे। जान शेर हमारे साथ मौजूद हैं। जान शेर, बताएगा क्या रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और कोई अहकामात भी जारी किए? जी बिल्कुल, डीपीओ पाकपतन रिजवान गोंदल तबादला केस में आज एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस जो है वो अदालत में पेश हुए, जिन्होंने वजीर आला की जानिब से जो है माफ़ीनामा जमा करवाया। उसके अलावा डीपीओ रिजवान गोंदल भी अदालत में पेश हुए थे। एहसन जमील गुज्जर, खावर मानिका और दीगर भी अदालत में पेश हुए थे। ताहम जो एडवोकेट जनरल का कहना था कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने जवाब दाखिल करा दिया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वजीर आला के बयान का जिस पहलू से कहेंगे हम जायजा लेंगे, और मुझे उनका बयान पढ़कर काफी ज्यादा हैरानी हुई। उनका ये बयान किसने तहरीर किया है? ताहम उनका ये भी कहना था कि वजीर आजम ने कहा है कि जब तक हुकूमत रहेगी उस्मान बुज़दार ही वजीर आला रहेगा, लेकिन जब तक वजीर आला जो है उस्मान बुज़दार रहेगा उसको अदालती अहकामात के ताबे रहना पड़ेगा, ये चीफ जस्टिस का कहना था। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने इंतहाई अहम रिमार्क देते हुए ये भी कहा कि मामला की इंक्वायरी के लिए हम जेआईटी बना देते हैं, और ये भी कहा कि हमें बता दें कि मामला की इंक्वायरी किससे कराएं। बात कानून की हुक्मरानी की है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि वजीर आजम से आप मेरी नापसंदीदगी का इजहार जो है वो कर दें। क्या यही कानून की हुक्मरानी है? क्या यह है नया पाकिस्तान? आ गए हैं सारे मिलकर नया पाकिस्तान बनाने। इसके अलावा चीफ जस्टिस का यह भी कहना था कि जब हम 62(1) की इंक्वायरी करेंगे तो नया पाकिस्तान बनेगा। ताहम एहसन जमील की तरफ से गैर मशरूत माफी जो है उनके वकील एहसन बोने वज़ीर आला पंजाब के हवाले से कोई रिमार्क सामने आया, क्या उनको भी तलब किया गया? जी रिमार्क देते हुए चीफ जस्टिस का यही कहना था कि कल हम जो है इस केस की कल से खुद इंक्वायरी करेंगे और कल हम जो है वज़ीर आला को बुलवा लेते हैं। मगर उसके बाद जब केस की समाअत में वक्फा किया गया तो चीफ जस्टिस ने जो है अपनी बात को दोबारा से ये कहा कि आज 3:30 बजे जो है हम इस केस की बाकायदा तौर पर इंक्वायरी करेंगे, मगर जो है वाज़ेह तौर पर चीफ जस्टिस ने जो है वज़ीर आला को बुलाने का अंदिया नहीं दिया। जी सही, बहुत शुक्रिया जान शेर, इस हवाले से आपने हमें अपडेट किया। और आज ये रिमार्क सामने आए और ये कहा गया कि जब हम 62(1) की इंक्वायरी करेंगे तो फिर उस वक्त ही पता चलेगा। वज़ीर आला और एहसन गुज्जर के वाज़ेह अल्फाज में माफ़ी भी मांगी गई। आज आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में डीपीओ पाकपतन रिजवान गोंदल तबादला केस की समाअत हुई और चीफ जस्टिस ने मामले की इंक्वायरी के लिए जेआईटी बनाने की पेशकश कर दी। चीफ जस्टिस ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। बता दें, मामले की इंक्वायरी किससे करवाएं, वज़ीर आज़म से मेरी नापसंदीदगी का इजहार कर दें। क्या ये कानून की हुक्मरानी है? क्या ये है नया पाकिस्तान? आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में डीपीओ पाकपतन रिजवान गोंदल तबादला केस की समाअत हुई। अब आपको बताएं कि मुतनाज़ा इंटरव्यू पर गद्दारी का केस और नवाज शरीफ की आज लाहौर हाई कोर्ट में तलबी। केस की समाअत फुल बेंच करेगा। अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को भी आज तलब कर रखा है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। लाहौर हाईकोर्ट के बाहर लीगी रहनुमा और कारकुन भी पहुंच गए हैं। बात कर लेते हैं, सोहेब शाहिद मौजूद है। सोहेब, बताएगा किस वक्त पेश होंगे नवाज शरीफ? जी बिल्कुल, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत के लिए दायर की गई जो दरख्वास्त है उसके ऊपर आज समाअत हो रही है। समाअत जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का 3 रुकनी फुल बेंच जो है जस्टिस अकबर अली नकवी की मज़ाहर अली अकबर नकवी की सरबराही में करेगा। शाहिद खाकान अब्बासी जो साबिक वजीर आजम है वो हाई कोर्ट में तो यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने हाई कोर्ट में आना है। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त किए गए हैं। हाई कोर्ट के चारों तरफ पुलिस की भारी तादाद में नफरी जो है वो
यहाँ पर तैनात कर दी गई है। इसके अलावा एंटी राइट फोर्स के दस्ते जो है वो भी यहाँ पर तैनात कर दी गए हैं। लेडीज पुलिस एहलकार जो है वो भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर तैनात है। जबकि अगर हाईकोर्ट के अंदर की बात की जाए तो हाईकोर्ट के अंदर भी एंटी राइट फोर्स के दस्ते तैनात किए गए। इसके अलावा हाईकोर्ट के अंदर रेंजर्स भी तैनात कर दिए गए हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो कुछ देर बाद हाईकोर्ट पहुंचेंगे और यहाँ पर समाअत होगी। समाअत जो है वो बगावत के खिलाफ जो दायर की गई दरखास्त है उसके ऊपर की जाएगी। लीगी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। कारकुन भी है वो भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए और यहाँ पर हाईकोर्ट के बाहर नारेबाजी की जा रही है। अगर बात की जाए यहाँ पर दरखास्त की तो जो शहरी है उनकी तरफ से लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर की गई थी साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और नवाज शरीफ के खिलाफ, और दरखास्त गुजार ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जो साबिक जो नवाज शरीफ है उन्होंने मुल्क के खिलाफ जो बयान देकर गद्दारी की है और उनके खिलाफ बगावत का जो मुकदमा है वो दर्ज किया जाए। जबकि साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के बारे में दरखास्त गुजार ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि शाहिद खाकान अब्बासी ने कौमी सलामती कमेटी का जो अजलास है उसकी जो सूरत हाल के बारे में नवाज शरीफ को बताकर अपने हल्फ से पासदारी नहीं की गई, तो इनके खिलाफ जो है आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए।